आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 68,500 शिक्षक अभ्यर्थी इस बार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआरटी पर उनका धरना चल रहा है। इसको लेकर के क्या अपडेट आई है, आइए इसमें हम आपको चर्चा करेंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थर्ड काउंसलिंग भी हो चुकी है, मात्र नियुक्ति पत्र देना शेष है। परंतु 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीआरटी पर क्या है उनका पूरा मामला, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साफ शब्दों में लिख कर आ रहा है कि अभ्यर्थी 21 मई के शासनादेश 30-33 कटाफ पर भर्ती पूरी कराने हेतु धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 मई का जो शासनादेश था, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी 30-33 कटाफ है, उस पर सभी अभ्यर्थी पास हैं। इसको लेकर के सीआरटी पर धरना प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में निकली, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो 1,37,000 पद थे, उसमें 2 बार में उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट था 68,500 शिक्षक भर्ती, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। लिखित परीक्षा पर आपको भी एक लाइन में सटीक प्रश्न का उत्तर देना था। उसमें जो कटाफ था, सबसे पहले जो मूल कटाफ था, जो आपका मूल शासनादेश में जो वर्णित था, वो 40-45 कटाफ था। उसके बाद जो परीक्षा जो अब मार्च में होने वाली थी, वो परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। कुछ अभ्यर्थी फिर से टेट में पास हुए 4,000 से आसपास, और फिर से एक डेट निश्चित की गई कि मई में परीक्षा होगी 27 मई को। उससे पहले 21 मई को एक शासनादेश जारी होता है 30-33 कटाफ का, जो मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अधिकारियों के द्वारा जारी होता है। 30-33 कटाफ लिखित परीक्षा में 68,500 को लेकर के। उसके बाद परीक्षा 27 मई को आयोजित होती है, और 27 मई की परीक्षा होने के बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट के बाद पुनः मूल जीओ बहाल होता है। 40-45 पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। सिंगल बेंच में यहाँ पर 30-33 कटाफ को सरकार अपना बचाव नहीं करती है, जिससे अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका साफ शब्दों में कहना था कि हमने जब 30-33 कटाफ पर परीक्षा दी है तो हम उसके आधार पर उत्तीर्ण हैं। लेकिन 40-45 कटाफ पर जो लोग 40-45 की भर्ती चाहते थे, वो लोग कोर्ट से गए और कोर्ट से अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे पूरा करा लिया। अंतरिम आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करा लिए। उन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति अपनी भर्ती के लिए कुछ न कुछ, अब जो भी आवश्यकता होती है, अपनी मांग करता है, उसके आधार पर अभ्यर्थियों ने पूरा कराया। लेकिन 30-33 कटाफ के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, आज तक भी कोर्ट में ही लड़ रहे हैं। अभी तक मामला उनका केवल अभी डबल बेंच में फंसा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा कराया गया। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती अभी तक सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नहीं पहुंची है, और अभ्यर्थी इसी आस में लगे हैं कि 30-33 जो कटाफ है, वो शासन द्वारा निर्धारित है। वो भी मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, जो अधिकारियों द्वारा जो परीक्षा से पहले 21 मई को जो शासनादेश जारी हुआ था, उसके आधार पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम पास हैं, और उसके आधार पर अभी भी पद रिक्त हैं। रिक्त पद नहीं रहते तो हमारी मांग जायज़ नहीं थी, लेकिन हमारे अभी भी रिक्त पद पड़े हुए हैं, तो हमारी भर्ती को पूरा किया जाए। क्योंकि जो 30-33 जो कटाफ है, वो हमने नहीं लागू कराया, वो शासन की तरफ से था, और उसके आधार पर हमने परीक्षा दिया है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि 40-45 वालों का अहित हो, हमको 30-33 के आधार पर हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। इसी आशा के साथ अभी भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी वादा को निभाइए। तो मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग कर रहे हैं, सीआरटी पर अधिकारियों से। आज जैसा जानते हैं कि सीआरटी पर पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप जी भी वहाँ उपस्थित हुए, और उन्होंने धरना का भी समर्थन यहाँ पर दिया है अभ्यर्थियों को। तो 68,500 शिक्षक भर्ती अभी कोर्ट में तो लड़ ही रहे हैं, और चाहते हैं कि शासन का खुद का शासनादेश है, सरकार भी कुछ इसमें हम लोगों के साथ खड़ी हो। सरकार ने शासनादेश तो जारी कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ आज खड़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद 30-33 का शासनादेश लेकर आए थे। और उसके बाद देखिए, यहाँ बैनर पोस्टर पर साफ शब्दों में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ही दिखा रहे हैं अभ्यर्थी, कि मुख्यमंत्री जी द्वारा देखिए 30-33 में उत्तीर्ण रिक्त अभी भी 26,000 पद हैं। उन 26,000 पदों को भरने की मांग अभ्यर्थी लगातार एससीईआरटी पर आज कर रहे हैं। एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन जारी है 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद की 69,000 शिक्षक भर्ती वो पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि उसमें ओमार बेस पर परीक्षाएं आयोजित की गई और उसका कटाव अलग 60-65 निश्चित किया गया, और वो भर्ती प्रक्रिया की तीसरी काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब मात्र नियुक्ति पत्र मिलना शेष है। जैसे मुख्यमंत्री जी
खाली होते हैं, उनका कार्यक्रम निश्चित होता है, जल्द ही उनके नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, वो भर्ती क्लोज हो जाएगी। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती अभी भी कोर्ट के चौखट पर अभी डबल बेंच में ही पड़ी हुई है। सरकार द्वारा जारी शासनादेश जो 30-33 कट ऑफ है, उसी को लेकर के अभ्यर्थी अब लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब शासनादेश जारी हुआ था तो सरकार उसको लेकर के क्यों नहीं हमको नियुक्ति दे रही है। अभ्यर्थी इसी को लेकर के SCRT पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य पांडे संघर्षी जो इस समय अगवाकार हैं, जो इस टीम का जो अगुवाई कर रहे हैं, उनका साफ शब्द में कहा है कि मैंने 30 से 35 बार भी विधानसभा तक का घेराव किया, बहुत से धरना प्रदर्शन हम लोग किए, लाठी डंडे बहुत कुछ हम लोग खाए। 2 नवंबर का जो धरना था वो ऐतिहासिक था, वैसा धरना भी नहीं हुआ, अभ्यर्थियों के खून लहूलुहान हो गए। उसके बाद भी अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। बहुत दिनों बाद फिर से एक बार SCRT पर धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं और बस उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द 30-33 कटाव पर सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अभी भी SCRT पर अभ्यर्थी जमे हुए हैं। 30-33 कटाव को लेकर के शासन से उनकी यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जारी शासनादेश है, 21 मई का शासनादेश है, उसके आधार पर हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। तो अभी भी जो खबर निकल कर आ रही है, SCRT पर अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य प्रताप जी जो पूरा IPS है वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी धरना का समर्थन दिया। उन्होंने एक लाइन भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता होता है कि कब हम शासनादेश पर, किस शासनादेश पर सिग्नेचर किए। देखते हैं क्या अपडेट होती निकल कर आती है, क्या अभ्यर्थियों की मांग मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी मामला डबल बेंच में है और उनको कोर्ट से भी न्याय की पूरी ही उम्मीद है। अंत तक वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।